नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रहार 2024 मैगजीन पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस और बीपीएससी परीक्षा के लिए। आज हम इस प्रहार मैगजीन का जून मंथ का करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई का हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो से आपको लगभग 2 या 3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। इसमें हमारे पास पहली न्यूज़ है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 डब्ल्यूएचओ द्वारा निमहंस संस्थान को प्रदान किया गया। निमहंस संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में निमहंस संस्थान है, ठीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 डब्ल्यूएचओ द्वारा निमहंस संस्थान को प्रदान किया गया। फिर गोल्ड रिजर्व पर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 9वां है। गोल्ड रिजर्व पर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है। अगर गोल्ड रिजर्व की बात आ रही है तो जापान की एक साधु खनन मतलब साधु गोल्ड माइन है। साधु गोल्ड माइन जो जापान की है, चर्चा में रही है। जापान की क्या कहते हैं इसको, ऐतिहासिक विरासत घोषित करने का फैसला लिया जापान ने। फिर प्रगति एक क्या है? तो प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद के भविष्य को साकार करने हेतु इस नवाचार की शुरुआत की है। प्रगति प्रगति क्या है? तो 2024 क्या है? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान CRAS ने आयुर्वेद के भविष्य को साकार करने हेतु इस नवाचार प्रगति की शुरुआत की, ठीक है। आयुर्वेद दिवस किसकी याद में? धन्वंतरी की याद में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला बेंगलुरु में है। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला कहाँ पर? बेंगलुरु में है, खनन मंत्रालय द्वारा, जो कि जिसका क्या कहते हैं निर्माण हुआ। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला बेंगलुरु में है, खनन मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है। ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से धात्विक खनिज, ठीक है। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। फिर 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ कहाँ से? सिंगापुर से। 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ। भारत में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक मॉरिशस है और तीसरा यूएस है, ठीक है। सबसे ज्यादा एफडीआई हमको सिंगापुर से प्राप्त होता है, फिर मॉरिशस से, फिर तीसरा निवेशक सबसे बड़ा कौन सा है? यूएसए। फिर महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान। महिला एशियाई कप 2026 उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। फिर क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम बनी है, ठीक है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024, जिसका विषय रहा है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को मनाया गया, जिसका विषय रहा है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ठीक है। ये विश्व पर्यावरण दिवस CCD द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। 2024 के पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। 2024 के पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब ने की है। 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य कौन से रहे हैं? पहले नंबर पे यूएसए में सबसे ज्यादा हमने निर्यात किया है, फिर यूएई में, फिर नीदरलैंड में, ठीक है। यूएसए में सबसे ज्यादा निर्यात किया, फिर यूएई में किया, फिर नीदरलैंड में किया। आइए देखते हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। सभा का विषय रहा ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। सभा का विषय रहा ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है, तो डब्ल्यूएचओ की क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 1948 में साथ विश्व स्वास्थ्य सभा की भी स्थापना हो गई थी। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। फिर विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने क्या शुरू किया है? एक पेड़ एक माँ के नाम। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम योजना शुरू की। पीएम ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इस योजना के तहत कहाँ पर? दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। बुद्ध जयंती पार्क कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान के तहत पीपल का पौधा लगाया, ठीक है। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा का उपयोग इंदौर में हुआ था। जीरो डेब्रिस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में एक पहल है। जीरो डेब्रिस चार्टर किसकी पहल है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना। 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना जीरो डेब्रिस चार्टर का लक्ष्य है, जो क्या कहते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में एक पहल है, ठीक है।
भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व मसूरी में है। ठीक है, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मसूरी में। इसका नाम है नक्षत्र सभा। पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व मसूरी में है, इसका नाम है नक्षत्र सभा। ठीक है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई कुल महिलाएं हैं 74, और 77वीं में अभी तक चुनी गई सबसे ज्यादा महिलाएं थी 78 महिलाएं जो 77वीं लोकसभा में चुनी गई वो सबसे ज्यादा थी। और सबसे कम कब थी, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी की सरकार के समय थी। एक हिंट मैंने आपको दे दी, अब आप बताइए। इसमें मेरे को लगता है कि ये जो 74 है, प्रियंका गांधी जी इसमें फिर से बाद में ऐड हुई तो 75 हो जाएंगी शायद। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फिर विश्व महासागर दिवस 8 जून 2024 का विषय रहा नई गहराइयों को जानना। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2024 को मनाया जाता है। इसका विषय रहा नई नई गहराइयों को जानना। थीम पर यूपीपीसीएस हर साल एक सवाल जरूर पूछता है, तो आपको सारी थीम याद होनी चाहिए अगर आपको उस एक सवाल को सही करना है। तो ज्यादा थीम्स नहीं है, आप इंपॉर्टेंट जो थीम्स है उसको याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान बन गए हैं। ठीक है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं प्लस 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अभी जो अस्थायी सदस्य हुए हैं डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। कृष्णा मिशन इसरो प्लस फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चलाया जाएगा। कृष्णा मिशन इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ शुरू कर रहा है? तो फ्रांसीसी एजेंसी के साथ। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर कृष्णा मिशन शुरू कर रहे हैं। यह है इसका मिशन का लक्ष्य क्या है कि उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट का क्या कहते हैं, 2 स्टेटमेंट्स में आ सकता है ये। फिर है प्रेरणा स्थल का विकास संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया। प्रेरणा स्थल का विकास, प्रेरणा स्थल क्या है कि यह महान नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाएगी जिनसे हम प्रेरणा लेंगे। ठीक है, तो प्रेरणा स्थल का विकास संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद है टी आर बाबू जी जो तमिलनाडु से हैं। सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? टी आर बाबू जो तमिलनाडु से हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? प्रिया सरोज जी जो अपने उत्तर प्रदेश से हैं। मछली शहर से क्या कहते हैं इन्होंने चुनाव लड़ा है। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज हैं। सबसे उम्रदराज है टी आर बाबू जी। ठीक है, केजेटी जॉन सिंह का निधन हो गया। वह वन्य जीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। इन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था भाई बताओ? 1992 में आया था। ठीक है, याद होना चाहिए दोस्तों ये सब। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। केजेटी जॉन सिंह का निधन हो गया। वह वन्य जीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। ठीक है, फिर श्री एपी होता समिति आरबीआई द्वारा भुगतान धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने के लिए किया गया। एपी होता समिति किससे संबंधित है? तो भुगतान धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने से संबंधित है। ठीक है, एपी होता समिति आरबीआई द्वारा भुगतान धोखाधड़ी कमियों को कम करने के लिए बनाई गई। ठीक है, एक और होता समिति थी जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थे। ठीक है, वो अलग होता थे। फिर बिल गेट्स के संस्करण सोर्स कोड माई विनिंग्स। ठीक है, ये सोर्स कोड माई विनिंग्स क्या है? बिल गेट्स के संस्करण है। फिर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 कार्लोस अल्कराज को मिला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 किसको मिला है? कार्लोस अल्कराज को। फिर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक रूस में हुई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ? रूस में हुई है। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 11 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। फिर 11 जून 2024 को क्या हुआ? पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? फ्लॉपी से निकल 21 जून को। ठीक है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। फिर गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे चीतों का दूसरा घर बनाया जाएगा। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको चीतों का दूसरा घर बनाया जाएगा। फिर क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित हुआ है? 2025। 2024 किसका था? कैमुलिड्स का। कैमुलिड्स कौन होते? ऊंट होते। ठीक है, 2024 जो था वो कैमुलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। और इस बार किसका है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 घोषित हो गया है। फिर 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई किसने? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लौटाई है और इसको तमिलनाडु के किसी मंदिर से चुराया गया था। ठीक है, इसे तमिलनाडु के मंदिर से चुराया गया था। फिर
पंडित राजीव तारानाथ की मृत्यु हो गई। ये सोनिया मेहर घराने के सरोज वादक थे। ये पूछ सकता है कि पंडित राजीव तारानाथ जी किस घराने से थे, तो सोनिया मेहर घराने से। क्या? सरोज सरोज बजाते थे। ठीक है, पंडित राजीव तारानाथ जी जिनकी मृत्यु हो गई है, सोनिया मेहर घराने से थे और सरोद वादक थे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 2023, क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतराल 2024, ठीक है। अब इसके तहत इसमें भारत का स्थान तो कहीं लिखा नहीं है भाई, एक सेकेंड। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 सीबीपीआई, इसमें भारत का स्थान होना चाहिए, गलत लिख दिया है। यहाँ पे भारत का स्थान कौन सा है? 129। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। और इसने क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट भी जारी की थी कि 2158 तक क्या कहते हैं पूरी लैंगिक समानता विश्व में हासिल हो जाएगी। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट को 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये सब गलत छाप दिया, उल्टा सीधा छाप दिया। विशाखापट्टनम पोर्ट को 19वीं रैंक कहाँ प्राप्त हुई? तो विश्व कंटेनर क्या कहते हैं विश्व बैंक ने क्या कहते हैं रिपोर्ट निकाली थी, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या निकाला था? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, उसमें विशाखापट्टनम पोर्ट को 19th रैंक प्राप्त हुई है, जो बहुत नीचे से ऊपर उठ के आया। ठीक है, फिर G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण इटली में आयोजित हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण कहां पर? अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ है। ठीक है, जन औषधि केंद्र योजना में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बन गया है। मैत्री पार्क भी पोर्ट लुइस में बन गया है। तो जन औषधि केंद्र योजना में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। मैत्री पार्क भी पोर्ट लुइस में बना है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत गहरे समुद्र मिशन को शुरू करने वाला 6वां देश बन गया है। डीप ओशियन मिशन कब आया था? 2021 में आया था। तो 2021 के बाद आज 2024 चल रहा है, भारत इसमें कौन सा 6वें देश के रूप में शामिल हो गया है डीप ओशियन मिशन में। ठीक है, 2021 में आया था। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। भारत एकमात्र एशियाई देश जो इसमें शामिल हुआ है। याद रखिएगा, भारत एकमात्र एशियाई देश है जो यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 जो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, फिर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गए हैं? श्रुति वोरा जी। ठीक है, श्रुति वोरा जी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। फिर भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता हेतु प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य को मिला है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता मतलब सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता हेतु प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य को मिला है। ठीक है, स्मृति भवन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ है? गुजरात के भुज में है। भुज में भूकंप आया था, तो गुजरात के भुज में क्या है? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। स्मृति वन क्या है? तो भूकंप स्मृति संग्रहालय है, जो गुजरात के भुज में निर्मित हुआ है। ठीक है, फिर विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून 2024 की थीम थी। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून 2024 को। इसकी थीम थी भूमि के लिए एकजुटता हमारी विरासत हमारा भविष्य। भूमि के लिए एकजुटता हमारी विरासत हमारा भविष्य। ठीक है, फिर यही वही यूएनसीसीडी मैंने आपको बताया था 1994 में क्या कहते हैं उसकी स्थापना हुई थी, वही सब मनाता है भाई। फिर ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता, भारतीय एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। इसमें ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में भारतीय एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिक में क्या कहते हैं ग्रैंड प्रिक्स 2024 का आयोजन हुआ था, और इसमें क्या कहते हैं भारतीय एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये कौन है? मतलब ये एथलीट जो लवलीना है ये बॉक्सर, इसको भी याद रखिएगा, बॉक्सिंग करती है भैया। ठीक है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा यूके में क्या कहते हैं बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर एडवेंचर्स ऑफ एड मम्मा एंड फाइंड्स ए होम। एडवेंचर्स ऑफ मम्मा एंड फाइंड्स अ होम शीर्षक से बच्चों की पहली पुस्तक श्रृंखला लॉन्च किया है आलिया भट्ट ने। नॉट इम्पोर्टेंट। नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ। इसने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया। ठीक है, फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा जी को मिल गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? विनोद गनात्रा जी को। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। इसको LNT
के द्वारा निर्मित किया गया है। पीएम मोदी द्वारा इसका नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। अरविंद पनघटिया जी, ये भी क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के वो वीसी हैं। और यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। ठीक है, जो भी नया परिसर बना है वो नेट जीरो हरित परिसर है। फिर वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र राज्य का एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। ठीक है, हर मौसम में काम करेगा। दुनिया के 10 सबसे गहरे पोर्टों में से एक होगा ये। फिर ये भारत का क्या कहते हैं 13वें नंबर का पोर्ट होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 10वें योग दिवस को श्रीनगर में मनाया गया है। 2024 का विषय रहा स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। और 10वें योग दिवस को श्रीनगर में मनाया गया। ठीक है, भारत ने 2000 मैट्रिक टन चावल निर्यात को किस देश के लिए मंजूरी दी है? तो मलावी और जिम्बाब्वे को 2000 मैट्रिक टन चावल निर्यात के लिए देश ने मंजूरी दे दी है। फिर गिद्धों हेतु संरक्षण में प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में बना है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए बना है महाराजगंज यूपी में गिद्धों हेतु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुबैया नल्ला मुथु को। फिर एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण के लिए किसी वृक्षारोपण पद्धति का प्रयोग करेगा? तो जापान की मियावाकी क्या होता है कि छोटे से क्षेत्र में बहुत घने वन लगा देना। तो एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण के लिए किस वृक्षारोपण पद्धति का उपयोग कर रहा है? तो जापान की मियावाकी का। ठीक है, तो 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में हुआ है। 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में हुआ है। फिर WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 63वीं रही है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 63rd रही है। ठीक है, फिर पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण 2063 67 यान पुष्पक क्या कहते हैं, इसका नाम है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान 2023 में इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण 2023 कौन सा है? पुष्पक है। ठीक है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोझिकोड है, जो कि केरल में है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोझिकोड केरल में है। क्राफ्ट सिटी कौन सी है? साहित्य हो गया, क्राफ्ट है श्रीनगर। म्यूजिक सिटी कौन सी है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत की म्यूजिक सिटी कौन सी है। और फिर ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के प्रयोजन को बढ़ावा 2036 तक के लिए बढ़ावा दे दिया है। एनटीए द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु इसकी अध्यक्षता में एक समिति बन गई डॉक्टर के राधाकृष्णन की। फिर विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु 2 नए मानक लागू किए हैं, IS 18590, IS 18606। साइट कार्यक्रम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया का आवंटन 5.5 लाख टन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 7.5 लाख टन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि ये जो इसमें जानने योग्य है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 को शुरू हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 को शुरू हुआ। फिर विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब किसको मिला है? श्रीजा अकुला को। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। श्रीजा अकुला कौन है? तो विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला है श्रीजा अकुला जी। ठीक है, फिर नेट्रॉन झील क्या है, कहां पर है? ये तंजानिया के केनिया में सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। नेट्रॉन झील तंजानिया के केनिया की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। फिर 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक नई दिल्ली में हुई। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहां पर हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में। फिर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वो है। 1.0 कब आया था? जून 2015 में। याद रखिएगा, जून 2015 में 1.0 आया था। ये वीडियो यहीं पर बंद हो गई थी तो मैं इसको फिर से रीशूट कर दे रहा हूँ। तो एक 1.0 कब आया? जून 2015 में। फिर राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए 2 माह तक के लिए चलेगा ये। फिर गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक रमेश बैच द्वारा विमोचित की गई है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे बन गया है। मैंने अक्टूबर वाली वीडियो में आपको बताया था कि 99 देश यहाँ पे लिखा हुआ स्पेन। फिर 101वां देश बताया था, 102वां, 103वां, 104वां सब बताए थे।
104वां मैंने यहाँ पे बताया हुआ, आर्मीनिया क्या कहते हैं 104वां देश बना है। अब 101, 2 और 3 आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से देश हैं जो आईएसए में शामिल हुए हैं, ठीक है। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स को दर्जा मिला है नवरत्न का। इसके साथ ही भारत में 24 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का दर्जा किसको मिला है? शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा मिला, ठीक है, नवरत्न कंपनी हो गई है। नवरत्न, महारत्न, इन सब कंपनियों से यूपीपीसी सवाल पूछता है, तो अब इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय शिमला में गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें 4 मुख्य विषय हैं: युवा, समुदाय, महिलाएं और निजी क्षेत्र। एक राष्ट्रीय भाईचारा अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक राष्ट्र भाईचारा अभियान, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्लास्टिक कचरे की सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। पहले नंबर पे गुवाहाटी मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टिक कचरे सड़क बनाने वाला मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी। दूसरे नंबर पे जयपुर मिलिट्री स्टेशन। देखिए यहाँ पे आ गया पहला गुवाहाटी का नारंगी मिलिट्री स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरे सड़क बनाने वाला, ठीक है। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल की गई है? केरल के। यूपीआई पेमेंट के लिए समझौता पेरू द्वारा किया गया है। पेरू की कैपिटल है लीमा। वर्तमान में 7 देशों में यूपीआई संचालित हो रहा है। फिर राजकुमार मलिक जो कि दरभंगा घराने से हैं, इसलिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजकुमार मलिक दरभंगा घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। राजकुमार मलिक जी का निधन हो गया है। फिर विद्युत रक्षक, भारतीय सेना द्वारा जांच किया गया एकीकृत भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या है? विद्युत रक्षक। फिर विश्नोई समाज के पूजनीय गुरु जम्भेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है। मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम जम्भेश्वर जी के नाम पर हो गया है, तो विश्नोई समाज की पूजनीय है। फिर 3 नए एनएसजी सेंटर बनेंगे, कहाँ पर? अयोध्या, पठानकोट और केरल में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116वीं है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी नियुक्त हुए हैं। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन जी की है, तो इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत पुनः दुनिया का चौथा बड़ा बाजार बना है, जिसमें पहले नंबर पे यूएसए है, चीन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे भारत है, ठीक है। भारत का शेयर बाजार 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया, इसको भी याद रखिएगा। फिर सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार आरबीआई को मिला है। फिर मिशन अमृत सरोवर योजना यूपी देश में टॉप पर है, एमपी दूसरे स्थान पर है। तो अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया था? तो 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया था। इसमें यूपी देश में टॉप पर है, एमपी दूसरे स्थान पर है। यूपी के जिलों में गाजियाबाद, महाराजगंज और बांदा, ये सब टॉप के जिले हैं, ठीक है। 1 वीक 1 थीम अभियान सीएसआईआर द्वारा शुरू किया गया। सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई। फिर विश्व के नंबर 1 शटलर कौन बन गए हैं? सुहास एलवाई जी, तो विश्व के नंबर 1 शटलर बन गए हैं। फिर श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है श्रीनगर। इसमें मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर पहले से ही है। फिर नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गवाहों के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म बने हैं, एक तो न्याय श्रुति है और एक ई साक्ष्य है। इसी से रिलेटेड 2 और थे, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएंगे। फिर पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय जी को मिला है। पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है। सीबीडीटी के नए प्रमुख रवि अग्रवाल जी बन गए हैं। 18वीं लोकसभा के 7 चुनाव कहाँ पर हुए? आंध्र प्रदेश में, जहां विधानसभा की 175 सीट है। उड़ीसा में, जहां विधानसभा की 47 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में, जहां विधानसभा की 60 सीट है। और सिक्किम में, जहां विधानसभा की 32 सीट है। फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 176वीं रैंक रही है। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 5 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, शुरू किया गया है। तो इसी के साथ जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, इसमें से आपको 2 से 3 सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जुलाई और जून, अगस्त, ये सब महीने क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।